वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इन सेकंड पार्ट वी डिस्कस्ड अबाउट गैल्वेनिक प्रोसेस, उसको हमने इन डिटेल डिस्कस किया। फिर हमने पढ़ा व्हाट आर कमर्शियल सेल्स, फिर हमने डिस्कस किया फ्यूल सेल एंड कोरोजन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। टॉपिक का नाम डालो इलेक्ट्रोलिसिस। समझ युवन, मैंने आपको ऑलरेडी ये एक्सप्लेन किया है। इलेक्ट्रोलिसिस इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसका डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव होता है। आपको पता है ये वो प्रोसेस है जो हम करते हैं व्हेन वी सप्लाई एक्सटर्नल एनर्जी। इन दिस प्रोसेस वी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इट इज अपोजिट ऑफ गैल्वेनिक प्रोसेस, ये आपको पता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस नाम से ही पता चलता है। इलेक्ट्रो का मतलब है करंट, इट इज करंट। लिसिस का मतलब है ब्रेक। तो करंट सप्लाई कर, हमें करंट सप्लाई करना है इलेक्ट्रोलाइट को। वो ब्रेक होगा, डिसोसिएट होगा, फिर वहां पर वो मूव करेंगे, आयन्स मूव करेंगे टुवर्ड्स रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। वहां पर वो डिपॉजिट होंगे या लिबरेट होंगे। उस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फॉर दिस प्रोसेस डेल जी इज पॉजिटिव। इन दिस प्रोसेस वी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर हमें केमिकल रिएक्शन करनी है वो खुद ब खुद नहीं होती है। उसको करने के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू परफॉर्म केमिकल रिएक्शन, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। क्योंकि ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, इसका डेल जी पॉजिटिव होता है। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, फिर हम लिखेंगे डेफिनेशन। इसमें हम फिर क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये प्रोसेस करन एक कंटेनर्स में, आपको पता है इसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक प्रोसेस इज कैरिड इन गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। इसका एक और नाम है वोल्टामीटर, वोल्टामीटर, ठीक है। पहले क्लास में हमने ये डायग्राम बनाई थी। यथ मज करन काम इस करन डिप, यथ मज इलेक्ट्रोड, हमने एक इलेक्ट्रोड डिप किया इसमें, और इसमें हमने दूसरा इलेक्ट्रोड डिप किया। दोनों इलेक्ट्रोड एक सी भीकरस मज, इसलिए हम साल्ट ब्रिज यूज नहीं करते हैं। यहां पर जो इलेक्ट्रोड हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी, उसका नाम पड़ता है यहां पर एनोड। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी, इसका मतलब जो ये टर्मिनल है ये एनोड कहलाता है। इट इज एनोड। एनोड का साइन होगा यहां पर पॉजिटिव, ये आपको पता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। यहां पर साइन रिवर्स होगा। गैल्वेनिक सेल में ये क्या था, नेगेटिव साइन वाला, एनोड का साइन था नेगेटिव। ऐसी जो टर्मिनल हमने बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया, इसका नाम है कैथोड। समझ युवन, कैथोड का साइन यहां पर होगा नेगेटिव। क्लियर। यथ बीकरस मज न्यूएस इलेक्ट्रोलाइट, हमने इलेक्ट्रोलाइट दिया A+B, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इट इज A+B-। जैसे हमने DC सप्लाई किया, डायरेक्ट करंट हमने सप्लाई किया, इट इज नॉट AC, इट इज DC। यदि मैं ये सप्लाई कर तो ये इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होगा इनटू आयन्स। कैटायन विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, इधर की तरफ मूव करेगा। जो ये एनायन है इट विल मूव टुवर्ड्स एनोड, और यहां पर डिपॉजिट होगा। कैथोड पे डिपॉजिट होगा कैटायन, वहां पर उसको होगा रिडक्शन। एनोड पे डिपॉजिट होगा एनायन, वह यहां पर होगा इसको ऑक्सीडेशन। इसी फिनोमेना का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। को कशिर बड़ याद थाउन, सप्लाई करें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अंदर कहीं गई केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइट गज ब्रेक गसन, पद गज अकिस इलेक्ट्रोडस पे रिडक्शन, कैथोड पे होगा रिडक्शन, दूसरे इलेक्ट्रोड पे होना चाहे ऑक्सीडेशन, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। गो केमिकल रिएक्शन गई विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, गो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कन्वर्ट इनटू
केमिकल एनर्जी, इसी प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। डायग्राम बनाओ, हम लिखेंगे यहां पर डेफिनेशन। प्रोसेस इन विच एक्सटर्नल electrical energy is used to perform non-spontaneous chemical reactions at respective electrodes is known as electrolysis। समझ आवा? सब प्रोसेस यथ मज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी गसी यूज टू परफॉर्म नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगा रिडक्शन। टर्म सेम रहेंगे, आपको पता है, आपको याद रखना है एनऑक्स। एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन और आपको याद रखना है रेड कैट। ये आपको पता है। रिडक्शन होगा कहां? कैटायन को कैथोड पे। ठीक है, ये दो टर्म आपको पता है। एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। कैटायन को होगा रिडक्शन, एनायन को होगा ऑक्सीडेशन, ये आपको पता है। दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है बेटा, अब आपको कुछ टर्म्स याद रखने हैं जो इंपॉर्टेंट है फॉर एंट्रेंस एज वेल एज फॉर 12th एग्जामिनेशन। सबसे पहले ये नोट करो। देखो बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस में हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, दूसरा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, और इनके साथ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट वी विल लर्न अबाउट नेचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मड। वो सब बेटा मैं क्या हूं, इलेक्ट्रोलिसिस करो जो पार्ट, इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। एक पार्ट में हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। दूसरे में पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैंने आपको क्या बोला, इस कारण इलेक्ट्रोड डिप, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम डिप करते हैं। ठीक है, ये था एनोड और दिस वाज कैथोड। इसका नाम है एनोड और दिस इज कैथोड। क्लियर? ये किस में डिप किया हमने? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हम यहां पर लेते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव पार्ट में हम पढ़ेंगे, अगर यहां पर A+ है, ये कैटायन है, ये चला जाएगा कैथोड की तरफ, ये कितना यहां पर डिपॉजिट होगा। ऐसे अगर हमारे पास B- है, ये आएगा और यहां पर डिपॉजिट होगा, इट विल डिपॉजिट ऑन एनोड। यहां पर हम पढ़ेंगे कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट कहो, लिबरेट कहो या इवालो कहो एट इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोडन पे कूता अमाउंट मिले कैटायन हुंते एनायन, वो हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में। क्वालिटेटिव में क्या पढ़ेंगे, अगर कुंजे वारिया कैटायन वारिया एनायन, कौन सा एनायन एनोड पे आएगा, कौन सा कैटायन कैथोड पे आएगा। यहां पर हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मड को इतना पढ़ो, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्मड ऑन इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोडन पे कुछ प्रोडक्ट बनी, वो हम पढ़ेंगे अंडर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। और कितना अमाउंट, कितना मास हमें मिलेगा कैटायनस का और एनायनस का ऑन इलेक्ट्रोड्स, वो हम पढ़ेंगे अंडर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। नोट करो, ये हम ऐसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट।
ठीक है बेटा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। देखो बेटा, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस, इट इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस हम क्यों पढ़ते हैं? हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है जिनको हमें ऑब्टेन करना है। हम एलिमेंट्स को ऑब्टेन करते हैं जब हम उसके कैटायन को करते हैं रिड्यूस। हम पढ़ेंगे मेटलर्जी में स्मल्टिंग, पढ़ो स्मल्टिंग, हाउ वी एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम इट्स ओर। मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ खतर, जैसे कॉपर हमारे पास है, आयरन है, उसके लिए हम यूज करते हैं केमिकल रिडक्शन। ओर को हम करते हैं रिडक्शन इन ब्लास्ट फर्नेस, वहां से हमें मेटल मिलता है। कुछ एलिमेंट्स हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, हमारे पास है मैग्नीशियम, हमारे पास है अल्युमिनियम। ये एलिमेंट्स, ये रिएक्टिव एलिमेंट्स है, इनके लिए हमारे पास केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट अवेलेबल नहीं है। केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास नहीं है। वी कैनॉट गो फॉर केमिकल रिडक्शन ऑफ दिस ओर्स, क्योंकि ये बनाएंगे उसके साथ रिएक्ट करेंगे। सोडियम विल फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे लिथियम विल फॉर्म लिथियम ऑक्साइड। ठीक है, यहां से हम प्योर मेटल ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। अगर मैं ये मेटल्स करें एक्सट्रैक्ट, मुझे ऑब्टेन करना है इन प्योर फॉर्म, अल्युमिनियम को मुझे निकालना है या मैग्नीशियम को निकालना है या सोडियम को निकालना है, मुझे तो फिर करना है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। क्या करें? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। गॉडनिक पॉइंट्स याद था उन, अगर हमें इन एलिमेंट्स को ऑब्टेन करना है इन प्योर फॉर्म, वी कैन नॉट गो फॉर केमिकल रिडक्शन, वी कैन गो फॉर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। हम इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए इनको ऑब्टेन कर सकते हैं। इसमें वो NaCl का साल्ट लेंगे, ऐसे हम लेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड इसका साल्ट, या हम लेंगे क्रायोलाइट, अल्युमिनियम के लिए हम यूज करते हैं क्रायोलाइट सोल्यूशन, ठीक है, बॉक्साइट, और वहां से हम इसको करते हैं केमिकल रिडक्शन, वहां से हम करते हैं इसको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन और हमें प्योर मेटल मिलता है। गो इलेक्ट्रोलिसिस अवॉइड पढ़ने, सो दैट वी कैन ऑब्टेन सम रिएक्टिव मेटल्स इन प्योर फॉर्म, जिनके लिए हम केमिकल रिडक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट NCERT बुक ने दिया है, वहां से भी पढ़ लेना। ठीक है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये कोर्स स्टडी माइकल फैराडे, किसने स्टडी किया? माइकल फैराडे। एमदित आत्मा जिला, हमारे पास 2 लॉज हैं, 2 लॉज, तिमन वन फैराडेज लॉज। हमारे पास 2 लॉज है, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं है, दीज आर लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इस पे इसको मिला नोबेल प्राइज। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वो से बेटा शुरू किया, सबसे पहले अब यही लिखो, फैराडेज फर्स्ट लॉ। जो ये एलिमेंट्स अभी मैंने आपको बोले, यम आसन, इनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कम होता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होते हैं, लिक बाग के नामक अल्हीजन, ठीक है, ये ऊपर होते हैं, इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होता है। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या, हम यही डिस्कस करेंगे। वो क्या वन चाहत ये लॉ कहता है, सबसे पहले आप डायग्राम बनाओ। यम साथ वारिया सेल करो कनेक्ट इन सीरीज, इट इज कॉल्ड बैटरी, वो आपको पता है, ग्रुप ऑफ सेल्स इन सीरीज इज कॉल्ड बैटरी। देख क्या कह रहा है ये ला, अगर ये प्लस टर्मिनल छू, इसका मतलब ये है एनोड, ये वाला माइनस है, इसका मतलब ये कैथोड है। क्लियर? यहां पर हमारे पास है एक्स एंड वाई, एक्स प्लस वाई माइनस, एक्स इज कैटायन, वाई इज एनायन। आपको पता है कैटायन विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, क्योंकि वहां पर वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, इसको होगा रिडक्शन। एनायन विल मूव टुवर्ड्स एनोड,
एनायन फॉर एनोड, कैटायन फॉर कैथोड, CC, AA। अगर जब AA गो एनायन गैसी एनोडस कुन, CC कैटायन गैसी कैथोडस कुन, ये आपको याद रहेगा। ठीक है, देखो बेटा ला क्या कह रहा है, दपन इस करो सप्लाई चार्ज, कितना चार्ज हम सप्लाई कर रहे हैं, जितना ज्यादा चार्ज सप्लाई करेंगे उतना मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, उतना ज्यादा हमें मिलेगा यहां पर Y, उतना ज्यादा यहां पर मिलेगा हमें X। इसका मतलब ये हुआ मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स। आप डिपॉजिट कहो, लिबरेट कहो या इवालो कहो। सॉलिड के लिए हम टर्म यूज करते हैं डिपॉजिट, लिक्विड के लिए हम यूज करते हैं लिबरेट, गैस के लिए हम यूज करें टर्म इवालो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, liberated or evolved at electrodes is directly proportional to quantity of charge supplied। को जितना ज्यादा चार्ज सप्लाई करे त्यूता गैस मास ऑफ सब्सटेंस जितना ज्यादा ज्यादा डिपॉजिट। ये है फर्स्ट लॉ। लिखो मास ऑफ सबस्टेंसेस डिपॉजिटेड, डिपॉजिट टर्म किसके लिए हम यूज करते हैं सर, सॉलिड के लिए, कामा लिबरेटेड, लिबरेट टर्म करना चाहिए जनरली यूज फॉर लिक्विड, और इवॉल्वड ये किसके लिए हम यूज करते हैं, गैस के लिए। एट एन इलेक्ट्रोड, कैथोड पे या एनोड पे, इज डायरेक्टली proportional to, is directly proportional to the amount of charge supplied। युता ज्यादा चार्ज सप्लाई करे त्यूत गैसे मास ऑफ सबस्टेंस ज्यादा डिपॉजिट। यही है उसका पहला ला। मास ऑफ सबस्टेंसेस डिपॉजिटेड, लिबरेटेड और इवॉल्वड एट एन इलेक्ट्रोड, कैथोड पे या एनोड पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाइड। युता ज्यादा चार्ज सप्लाई करो क्यों, उतना ज्यादा मास ऑफ सबस्टेंस ज्यादा डिपॉजिट होगा एनोड और कैथोड पे। नोट करो, दिस इज स्टेटमेंट। अब इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है वो आपको याद रखना है टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। वन सा ला क्या वन, मास ऑफ सबस्टेंस, मैं लिखूंगा m, कोई मास लिखेगा कोई वेट लिखेगा w, दोनों करेक्ट। मास ऑफ सबस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज सप्लाइड, दिस इज द स्टेटमेंट। यही है स्टेटमेंट। वन सा तिल बेटा अगर बह यह कर कन्वर्ट, प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैं कन्वर्ट करूंगा इक्वालिटी साइन में, तेली एथनस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसको हम डिनोट करते हैं z से। दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बेटा, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और नोट कर सकते हो। वन सा बेटा व्हाट इज z, z वन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। आपको पता है व्हाट इज इक्विवेलेंट, 1 ग्राम हाइड्रोजन को 1 इक्विवेलेंट, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है व्हाइल टीचिंग नॉर्मेलिटी। इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। देखो बेटा यम साथ कहाँ कांस्टेंट डिफाइन करो हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं 1 के बराबर। बहगना लिखित इफ चार्ज सप्लाइड Q इज इक्वल टू 1 कूलम, व्हाट इज यूनिट ऑफ चार्ज सर कूलम। अगर वनस 1 त्राव m का बराबर नीर सर इट इज इक्वल टू z। गो बेसिकली z इज बेसिकली मास ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोन। यम साथ 1 कूलम चार्ज सप्लाई कर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड, ठीक है बेटा, 1 कूलम चार्ज हम पास करेंगे इस सर्किट में, तब जाके क्या होगा बेटा, कितना मास डिपॉजिट हुआ एनोड और कैथोड पे, उस मास को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। बुलेखतिल Z का डेफिनेशन क्या है, इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ई डेफिनेशन, इट इज मास ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड। बकर मैं अक टर्म यूज डिपॉजिटेड, मैं लिबरेट नहीं लिखूंगा, मैं इवालो नहीं लिखूंगा, डिपॉजिटेड व्हेन कहां डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, वो आपको पता है, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड। समझा यून,
यम साथ अख कूलम चार्ज बह पास कर क्या किताब इत पे लेखन आपको पता है करंट किसके बराबर होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी मैं लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू आई टी बैकित लिखित अगर मैं यहां पुट करूंगा ये वैल्यू बता दो M किसके बराबर आएगा M इज इक्वल टू Z I T वायर I इज करंट T इज टाइम ठीक है इट इज Z I T जिट फिर से आप डिफाइन कर सकते हो अगर वो आख एम्पियर I का वैल्यू में डालूंगा 1 एम्पियर अगर हमने 1 एम्पियर पास किया टाइम 1 सेकंड 21 सेकंड स्कोर आख एम्पियर पास उसका मतलब है 1 कूलम तम साथ M इक्वल टू Z क्योंकि ये दोनों 1 के बराबर है मैं यहां पर लिख सकता हूं M नियर बराबर Z when 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पासड फॉर 1 सेकंड 1 एम्पियर करंट करो पास फॉर 1 सेकंड उस वक्त कितना मास डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड्स पे उसका नाम भी है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आप यहां से भी डिफाइन कर सकते हो या यहां से भी आपकी मर्जी नोट करो ठीक है सेकंड पॉइंट लिखो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को वन सा बेटा इसका यूनिट क्या है अगर भी लिख इतना क्या मैं लिख सकता हूं इस फार्मूला को ऐसे कैन आई राइट बहका लिखी जिस पेट Z इज इक्वल टू M बाई क्यू Z ने बराबर M डिवाइड बाई क्यू M इज द मास का यूनिट ग्राम चार्ज का यूनिट कूलम इसका मतलब इसका जो यूनिट होगा इसका यूनिट होगा ग्राम पर कूलम और ग्राम कूलम इनवर्स ये है यूनिट ऑफ Z ठीक है नोट करो अब Z को हम कैसे इक्विवेलेंट के साथ रिलेट करते हैं देखो बेटा क्या है यहां पर इतना क्या पॉइंट याद था वहीं हमें इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बनाने हैं ठीक है हम यहां पर पहुंच गए इस पर फिलहाल उतना यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बनानी है जो हम यूज करेंगे व्हाइल सॉल्विंग एवरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वो सिंपल है इजी है वो सब बेटा आपको क्या याद रखना है अगर जब वो होना इतना पहले मैं Z का वैल्यू डायरेक्ट बताता हूं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं आख फैरेडे ये क्या है अभी मैं बताता हूं आख फैरेडे चार्ज ये पास कर तम कूता गैस मास डिपॉजिट उसे कहते हैं इक्विवेलेंट एक फैरेडे हमेशा एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट करता है इन एवरी सबस्टेंस अहम खत लिखो स्ट्रिक्ट गर्ल फ्रेंड हमेशा याद रखना गर्ल फ्रेंड गर्ल का मतलब है ग्राम इक्विवेलेंट्स एफ का मतलब है फैरेडेज यस फैरेडेज पास करे हमेशा खतर याद था ये इंपॉर्टेंट है हम जितने फैरेडेज पास करेंगे उतना ग्राम इक्विवेलेंट्स में मिलेगा अगर मैं ज फैरेडेज पास कर मुझे मिलेगा 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स अगर मैंने 5 फैरेडेज पास किए करंट मैंने पास किया चार्ज मैंने पास किया 5 फैरेडेज तब जाके मुझे 5 इक्विवेलेंट मिलेगा 5 ग्राम इक्विवेलेंट्स मिलेगा सबस्टेंस गो गर्ल फ्रेंड हमेशा याद हूं G स्टैंड्स फॉर ग्राम इक्विवेलेंट F स्टैंड्स फॉर फैरेडेज आख फैरेडे को ने पास मैंने इतना चार्ज पास किया मुझे मिला 1 इक्विवेलेंट 21 फैरेडेज में कितना कूलम्स होता है उसमें होता है 96,500 कूलम गो आख फैरेडेज बराबर इतना चार्ज ये किसके बराबर आएगा इट इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट E एक कूलम से कितना मुझे मिलेगा सर इट इज E डिवाइडेड बाई 0.65 अभी मैंने लिखा 0.65 बराबर एफस कैन आई राइट 1 कूलम बराबर तेल E डिवाइडेड बाई 0.65 बदल लिख एफ ताना वोन में जब मैंने 1 कूलम चार्ज पास किया उस वक्त जो मास डिपॉजिट हुआ उसे कहते हैं Z को Z वीज कुदा हम 1 कूलम पास करते हैं इसका मतलब यही E बाई एफ किसके बराबर होगा इट इज इक्वल टू Z समझा युवन क्योंकि आख कूलम चार्ज पास करने से कूता गैस मास डिपॉजिट वही कहलाता है Z को Z ने बराबर थे E बाई एफ आई कैन डायरेक्टली पुट दिस वैल्यू हियर M का बराबर नहीं सर इट इज E डिवाइडेड बाई F एंड Q E को इधर भेजो M डिवाइड बाई E इट इज मास डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास नेर बराबर थे इट इज Q
डिवाइडेड बाई एफ। क्लियर? मास बाय इक्विवेलेंट मास, इट इज कॉल्ड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, इट इज इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ने बराबर तिल क्यू का वैल्यू किससे बराबर होता है? आपको पता है क्यू पान बराबर आई टी, अभी हमने वो देखा, क्योंकि करंट पान बराबर चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्यू किससे बराबर? आई टी। बहना लिखित आई टी डिवाइडेड बाई एफ को अपना वैल्यू दे दो 0.65। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला यू हैव टू रिमेंबर टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। अच्छे से पाई, आपको पता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमेशा बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, बह करना काम तेल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को डिवाइड कर दूंगा वैलेंसी फैक्टर से, मुझे मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स। युथे में नंबर ऑफ मोल्स मिले, आई कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आई कैन कैलकुलेट मास, आई कैन कैलकुलेट वॉल्यूम। वो आपको पता है मोल कन्वर्शन से। तला आप मुझे निकालना है नंबर ऑफ मोल्स को चशनी कहीं करूँ, आपको एन ई को डिवाइड करना है वैलेंसी फैक्टर से। को अगर यथ करो डिवाइड वैलेंसी फैक्टर, यथ का डिवाइड वैलेंसी फैक्टर, मुझे बताओ फार्मूला क्या मिलेगा हमें। इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आएगा? बताओ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। सर इट इज आई टी डिवाइड बाई 0.65 इंटू वैलेंसी फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है, इट इज 5 स्टार फार्मूला। हर का लड़का था याद, ये हर कोई लड़की इसको याद रखेगी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये तारीफ सारी आई विल एक्सप्लेन अगेन। ठीक है बेटा, मैं वो नहीं चाह मास ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज सप्लाइड। फिर मैंने प्रोपोर्शनलिटी को कन्वर्ट किया इक्वलिटी में। यहां पर आ गया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसको हमने कहा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हमने डिफाइन किया, कितना मास डिपॉजिट होगा व्हेन चार्ज सप्लाइड इज 1 कूलम। उसको मैंने इस हिसाब से देखा 1 कूलम, तब जाके ये किसके बराबर होगा? ई बाई एफ। मैं थ्रो जड़ बदले ई बाई एफ। फिर मैंने इसको रेरेज किया, ई को मैंने इधर भेजा, या हम ये भी कह सकते हैं डिवाइड ई ऑन बोथ साइड्स। इवन एम बाई ई नियर बराबर क्यू बाई एफ। एम बाई ई मास बाई इक्विवेलेंट मास इज कॉल्ड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ने बराबर क्यू, क्यू का वैल्यू होता है आई टी, इट इज करंट इनटू टाइम, क्योंकि प्रॉब्लम में वो टाइम देगा। टाइम शुड बी इन सेकंड्स, ठीक है, करंट शुड बी इन एम्पियर्स। आई इंटू टी, फैराडे का वैल्यू होता है 96500 कूलम्स। ठीक है बेटा, ये बने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। आपको पता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। को नंबर ऑफ मोल नेर बराबर दिल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को डिवाइड कर दो वैलेंसी फैक्टर से। को यह फार्मूला है मस्कुर में नंबर ऑफ मोल्स मोलुम किसके बराबर? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। वो मैंने आपको बताया। इसी में ये वैल्यू पुट कर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का अपना वैल्यू आई टी बाई 0.65 डिवाइड गैसेस वैलेंसी फैक्टर। यहां से आपको मिलेगा मोल्स। जैसे ही आपको मोल्स मिला, आप यहां से निकालोगे नंबर भी निकाल सकते हो, आप यहां से मास भी निकाल सकते हो, आप यहां से वॉल्यूम भी निकाल सकते हो एट एस टी पी। वॉल्यूम एट एस टी पी याद रखना, एस टी पी आपको पता है। यह चुकौन जर्ब एवोगैड्रो नंबर, हमें मिलेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसको जर्ब करना है ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, हमें मिलेगा मास ऑफ सबस्टेंस। और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करना है 22.7 से, हमें मिलेगा वॉल्यूम एट एसटीपी। नोट करो, यह ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। नोट करो। ठीक है बेटा, इट इज वॉल्यूम एट एसटीपी, याद रखना एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो सब बेटा वही, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब हम यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे जो आप याद रखोगे फॉर नीट। वो सब बेटा याद क्या था? अगर जब होना हमारे पास है 1 मोल Na प्लस, इसको हुआ रिडक्शन, ये बना Na सॉलिड 1 मोल। ठीक है, ऐसे ही यहां पर मैंने दूसरी रिएक्शन लिखी, दूसरी रिएक्शन लिख में Mg+2
अत तिल इलेक्ट्रॉन ऐड करें यहाँ पर मोल के हिसाब से। ये आख मोल Mg+2 आयन, तो मैंने 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो किए, हमें यहाँ पर मिलेगा 1 मोल Mg सॉलिड। त्रेम रिएक्शन में ये इट इज एल्युमिनियम +3, 1 मोल एल्युमिनियम +3, इसको मुझे रिड्यूस करना है, मुझे एल्युमिनियम सॉलिड चाहिए 1 मोल, तेल त्रा 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 प्लस चार्ज, मुझे 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर हमें मिलेगा एल्युमिनियम सॉलिड 1 मोल। क्लियर? इसको आप लिखो 3 रिएक्शंस को। आप इधर आ जाओ 1 मिनट के लिए। वो सब बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर जब वन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज आसन -1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है बेटा, इसको नोट करो। ठीक है, मैंने कैमरा को फिट किया। ठीक है, बता दो इट इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? ये नंबर बराबर 6.023 10⁻23, ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तिलवंश में चार्ज ऑन 1 मोल, वन सा चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, आख मोल इलेक्ट्रॉन कोता चार्ज पकनाई सर, यहाँ पकनाई एक इलेक्ट्रॉन कोता चार्ज लिखो 1.6, अब नेगेटिव में हटाऊंगा 10⁻⁻19 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन टोटल सर, वो है 6.023 10⁻23। क्लियर? गो आख मोल इलेक्ट्रॉन्स मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर यह आख इलेक्ट्रॉन ब्याख ब्याख ब्याख, यह तादाद एवोगैड्रो नंबर्स बराबर, एवोगैड्रो नंबर 1 मोल, यह पर कूता चार्ज टोटल है, उसी को हम कहते हैं 1 फैरेडे। क्या वन अंतर? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर आसन एक इलेक्ट्रॉन कूता चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है जरब कर टोटल इलेक्ट्रॉन कूता अत मज 1 मोलस मज, वो इतना होता है। ये जरब कर ये वैल्यू आता है 487 कूलम, 96,487 कूलम के बराबर आता है। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को कहते हैं 1 फैरेडे। गो तिल याद, व्हाट इज फैरेडे? फैरेडे को बेसिकली चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वैल्यू निवन तकरीबन बराबर 97,500, 400 निवन बराबर 500 को, इसका मतलब इतना होता है। को बह तिल वन तिल व्हाट इज 1 फैरेडे? इट इज चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आख मोल इलेक्ट्रॉन कोता चार्ज पकनाई, दैट इज कॉल्ड 1 फैरेडे। ये भी याद रखना। गो 1 फैरेडे इज इक्वल टू 97,500 कूलम। चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 फैरेडे। ठीक है, क्लियर? वो सा बेटा तिल अगर मैं करूँ डिपॉजिट, मुझे बनाना है 1 मोल, दिस कोएफिशिएंट इज कॉल्ड मोल, मुझे चाहिए 1 मोल। अगर मैं आख मोल सोडियम जरूरत छु, मैं लिखूंगा MOL मोल, तब जाके मुझे यहां पर इसको देखो स्टेशनमेट्री कोएफिशिएंट, मुझे यहां पर फ्लो करना है 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1 फैरेडे। कुछ अच्छी 1 फैरेडे पास करूँ, 1 फैरेडे को पास से मिली 1 मोल सोडियम। इस पे आ जाओ, मुझे चाहे 1 मोल सोडियम मैग्नीशियम, मैं बनाऊं 1 मोल सोडियम हमें चाहिए, इट इज 1 मोल सोडियम, इट इज 1 मोल मैग्नीशियम। अगर आपको 1 मोल मैग्नीशियम चाहिए, वहां सा कस मोल इलेक्ट्रॉन जी पास करें से हमें चाहे 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल को 1 फैरेडे, इसका मतलब हमें कितने फैरेडेज चाहिए? 2 फैरेडे, 2 फैरेडेज। क्लियर? याद रखना। तीसरे पे आ जाओ, ये इतना बनाऊं जिससे 1 मोल एल्युमिनियम, 1 मोल एल्युमिनियम को डिपॉजिट करना है, 1 मोल एल्युमिनियम डिपॉजिट करना है। बताओ बेटा मुझे कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने हैं सर्किट में? मैं स्ट्राविन तिल तैतनस 3 मोल इलेक्ट्रॉन करें पास। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फैरेडे होता है चार्ज। 3 मोल में होता है सर 3 फैरेडे को 3 फैरेडे, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं 1F।
इट इज 1 फैराडे को शॉर्ट में एफ लिखते हैं, आख फैराडे आसान बराबर ये आपको पता है। ठीक है, क्लियर। गो, अगर तेल क्या था भाई याद, अगर मैं 8 मोल सबस्टेंस करूं डिपॉजिट तो मुझे उतने फैराडेज पास करने हैं जितना चार्ज होगा, या तो चार्ज 8 मुझे 1 फैराडे पास करना है। अगर मुझे यहां 1 मोल मैग्नीशियम चाहिए, चाहे मैग्नीशियम कोता चार्ज, इस पे चार्ज 2 है, 2 फैराडे पास करने हैं। और अगर मुझे 1 मोल अल्युमिनियम डिपॉजिट करना है, चाहे अल्युमिनियम कोता चार्ज पे चार्ज 3, इसका मतलब 3 फैराडे। ये ट्रिक याद रखना। टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस वी ऑलवेज पास दैट नंबर ऑफ फैराडेज विच इज इक्वल टू चार्ज ऑन कैटायन। जितना चार्ज होगा कैटायन पे उतने फैराडेज पास करो। स्ट्रोक याद था, इंपॉर्टेंट है। अब देखो इधर बनहनावी साइड, ये आपको पता है। ठीक है बेटा, पूछता बेटा मैं यूं ऐसे पाई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर ऑफ कैटायन हमें बराबर चार्ज ऑन कैटायन। मुझे बताओ, यहां पर मुझे बताओ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने हमने बनाए यहां पर। नंबर ऑफ मोल्स 1 के बराबर। बता दो वैलेंसी फैक्टर। सर वैलेंसी फैक्टर चार्ज 1, इट इज 1 into 1। इसका मतलब हमें यहां पर मिला एक इक्विवेलेंट। गो, अगर चेक करूँ ऑब्टेन 1 इक्विवेलेंट, हमें एक इक्विवेलेंट सोडियम चाहिए गोबर, क्योंकि ये 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम, क्योंकि अच्छे वैलेंसी फैक्टर बराबर 1। इसका मतलब एक इक्विवेलेंट के लिए मुझे चाहिए 1 फैराडे। याद इंपॉर्टेंट है। इस पे आ जाओ, इसके लिए यही फार्मूला यूज करो। बताओ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मैग्नीशियम किसके बराबर, इनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम। बताओ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मैग्नीशियम 1 सा। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल सर 1, लिखो 1। व्हाट इज वैलेंसी फैक्टर ऑफ मैग्नीशियम सर 2, लिखो 2। ये रहा बराबर Z इक्विवेलेंट। गो एड्रेस मिले में Z इक्विवेलेंट्स। इसका मतलब है ये 1 मोल है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट्स इट इज 2 ग्राम इक्विवेलेंट। अब देखो Z फैराडे के पास Z ग्राम इक्विवेलेंट बने, इसका मतलब यही हुआ ना, 1 फैराडे से 1 इक्विवेलेंट। इसमें बने गर्लफ्रेंड, यह फैराडे पास करे तो बने इक्विवेलेंट। गो चेक करे Z फैराडे पास से बनी Z इक्विवेलेंट। ये पॉइंट याद रखना। आ जाओ तीसरे पे। 1 सा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ अल्युमिनियम का बराबर नेर बेटा, ये ना बराबर नंबर ऑफ मोल्स 1 सा वैलेंसी फैक्टर ऑफ अल्युमिनियम, चार्ज कितना है अल्युमिनियम पे सर 3, लिखो 3। ये नेर बराबर 3 ग्राम इक्विवेलेंट्स। ग्राम इक्विवेलेंट कहो या इक्विवेलेंट कहो, आपकी मर्जी। तेल हेक लिखित 1 मोल अल्युमिनियम लिख मैं लिख सकता हूं इट इज 3 ग्राम इक्विवेलेंट्स। दिवे नजर चशु कुनो पास 3 फैराडे, चशी मिले में 3 ग्राम इक्विवेलेंट्स। मतलब गो ना 8 फैराडे अगर पास कर में मिले 8 ग्राम इक्विवेलेंट को कंक्लूजन ये हुआ, अगर मैंने 1 फैराडे पास किया सोडियम में, मैग्नीशियम में, अल्युमिनियम में, तेल मिल में सोडियम का भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, मैग्नीशियम का भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, अल्युमिनियम का भी 1 ग्राम डिपॉजिट होगा। ये डिपेंड नहीं करता है नेचर पे। ये पॉइंट हम लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, नोट करो। ये आप अच्छे से समझना। क्या हुआ समझ जो मैंने आपको बोला। गो कंक्लूजन क्या है इस स्टोरी का, अगर चा 8 मोल डिपॉजिट करूँ जी कुछ सबस्टेंस ची तीता फैराडे पास करें यूता तथ पे चार्ज। फॉर एग्जाम्पल मुझे सोडियम का 1 मोल डिपॉजिट करना है, मैं करें तेल 8 फैराडे पास, क्योंकि सोडियम पे चार्ज 1 है। मुझे मैग्नीशियम का 1 मोल डिपॉजिट करना है, 1 मोल मुझे पास करने हैं 2 फैराडेज, क्योंकि मैग्नीशियम पे चार्ज है 2। मुझे अल्युमिनियम 1 मोल डिपॉजिट करना है, 1 मोल मैंने कहा, इसका मतलब है आपको 3 फैराडेज पास करने हैं, क्योंकि अल्युमिनियम पे चार्ज 3 है। वहां से मैंने जब 8 ग्राम इक्विवेलेंट कर डिपॉजिट सोडियम मुक्त अकुई फैराडे पास करूं। मुझे 1 ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए मैग्नीशियम का, मुझे 1 ही फैराडे पास करना है, क्योंकि Z फैराडे करें Z ग्राम इक्विवेलेंट आख करे किस। मुझे 1 ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए अल्युमिनियम का, मुझे 1 ही फैराडे पास करना है। ये दोनों पॉइंट लिख बो इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट। लिखो बेटा इथे हमेश कतर याद, in order to deposit
1 mole of any substance we need to pass as many Faradays of charge. Faraday is unit of charge. As many Faradays of charge as is charge present on ion. Present on that ion. तथ आयनस पे कूता चार्ज मौजूद तीत फेरेडेज पास करें सिमिली अख मोल ऑफ दैट सबस्टेंस। ये पहला पॉइंट है। दोयम पॉइंट जो मैंने अभी आपको कहा गर्लफ्रेंड, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम इक्विवेलेंट। चक्कस ग्राम इक्विवेलेंट किसी डिपॉजिट यह फेरेडे पास करे, ये है हमारे पास सेकंड। अगर अख ग्राम इक्विवेलेंट अख फेरेडे कर पास अख ग्राम इक्विवेलेंट, ज फेरेडे कर पास ज ग्राम इक्विवेलेंट, 3 फेरेडे कर पास 3 ग्राम इक्विवेलेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो। व्हेन 1 फेरेडे ऑफ चार्ज इज पास्ड वी ऑलवेज obtain 1 gram equivalent irrespective of इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड। आपने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया उस पर ये डिपेंड नहीं करेगा। चकोरता यूज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और अल्युमिनियम क्लोराइड, उस पर ये डिपेंड नहीं करेगा। जितने फेरेडेज पास करोगे उतने ग्राम इक्विवेलेंट्स आपको मिलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से नंबर ऑफ मोल निकालो, मोल से हम बाकी चीजें निकालेंगे। व्हेन 1 फेरेडे ऑफ चार्ज इज पास्ड वी ऑलवेज ऑब्टेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड। को हमेशा खतर याद थाउन गर्ल फ्रेंड यह फेरेडे पास करे तो मिलनी ग्राम इक्विवेलेंट्स। नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है। दिस वाज फर्स्ट लॉ ऑफ फेरेडे। ठीक है, जो हमने फार्मूला मैंने आपको बोला 5 स्टार फार्मूला, वो आपको याद रखना है। गणित करवे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट, वहीं से हम सब कुछ निकालेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स में अगले क्लास में आपको शो करूंगा। सेकंड लॉ पे आ जाओ, फेरेडेज सेकंड लॉ। अगर वो इंदस खुद ही मने टेबल आप खुद भी करोगे वो, चलो पहले हम वही करेंगे। ये है सबस्टेंस और एलिमेंट, आप सबस्टेंस कहो या एलिमेंट। ठीक है, मैं लिखी ना सोडियम, मैंने यहां लिखा मैग्नीशियम, मैंने लिखा एल्युमिनियम, मैंने लिखा यहां पर, चलो ये 3 आप बुक से भी ये पढ़ सकते हो। वन सा बेटा इसका ये एलिमेंट है, मुझे बता दो इक्विवेलेंट मास क्या है इसका। इक्विवेलेंट मास सोडियम इक्विवेलेंट मास 23। मैग्नीशियम का क्या है 24 गज डिवाइड 2 से, इसका आएगा 12। अल्युमिनियम का मास 27 होता है, उसको डिवाइड करो वैलेंसी फैक्टर से, वो 3 है, इसका आएगा इक्विवेलेंट मास 9 के बराबर। ठीक है, क्लियर। इट इज ई। बता दो फेरेडे किसके बराबर है। इट इज 96500 96500 96500। ठीक है, मुझे बताओ ज़ाड का वैल्यू किसके बराबर आएगा। ज़ाड सुना बराबर ई बाई एफ। ई कितना है 23 डिवाइड कर दो किसे 96500। वन सा खतर सर 12 डिवाइड बाई 96500। इट इज 9 डिवाइड बाई 96500। दिस इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। दिस इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, दिस इज फेरेडेज। और ये Z क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अगर चलो सवाल तरवाई व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट फॉर मैग्नीशियम सोडियम, वो इसके बराबर है, मैग्नीशियम का इसके बराबर, अल्युमिनियम का इसके बराबर। आप घर में कर सकते हो फॉर सिल्वर, फॉर कॉपर, फॉर लेड, फॉर जिंक, सब के लिए उस वो इक्विवेलेंट मास आपको देगा। आपको पता है इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है सर, इट इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। वन सा फॉर एग्जांपल अल्युमिनियम, इक्विवेलेंट मास ऑफ अल्युमिनियम का तो बराबर नहीं सर, इसका मॉलिक्यूलर मास है 27 लेकिन इसका वैलेंसी फैक्टर 3 है, इसका मतलब इक्विवेलेंट मास इक्वल टू 9। ऐसे आप सबका निकालोगे घर में, एनसीईआरटी बुक ने दिया है। ठीक है, ब्याक पॉइंट याद थाउन वो डायरेक्ट याद रखो। एस निश आसन छु वैलेंसी फैक्टर, आपको पता है कैटायन के लिए, वो आप खुद निकालोगे। 3 गैस याद थाउन, अख हाइड्रोजन गैस, O2 गैस,
Cl2 गैस। इनका वैलेंसी फैक्टर आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि फार्मूला इसमें ऐड बनाओ, जो मैंने 5 स्टार फार्मूला बनाया तथ मज लिखा मैं n कत बराबर सर इट इज IT डिवाइडेड बाई 96500 इंटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर अगर से पता ऐसी कि आप n निकाल सकते हो, I दिया होगा प्रॉब्लम में, T दिया होगा, ठीक है। 96500 इज अ नंबर, ये आपको पता है। वैलेंस फैक्टर आपको याद रखना है किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, क्लोरीन के लिए। मैक्सिमम यम 3 गैसेस कर यूज कद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। आपको याद रखना है इसके लिए 2, इसके लिए 2 और इसके लिए नहीं, इसके लिए 4 और इसके लिए 2। योस में यूनिवर्सिटी मज रोल नंबर 242 कशर पे याद थवन। हाइड्रोजनस आसन इलेक्ट्रॉन गो, अगर ब्या इलेक्ट्रॉन दिमो अमिस मिलन, अमिस गस डबलेट कंप्लीट होगा। अकिस हाइड्रोजनस इलेक्ट्रॉन जरूरत, दोन गई 2। क्लोरीनस आसन आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, अकिस क्लोरीनस 1 इलेक्ट्रॉन जरूरत, 2 क्लोरीन कस गई 2। O2 एक O के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अकिस O से 2 इलेक्ट्रॉन जरूरत, 2 O कस गई 4। गो वैलेंसी फैक्टर थवन याद 223, इट इज HOL, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, ये डायरेक्ट याद रखना। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वो इसी का मॉडिफिकेशन है, वो कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन फर्स्ट लॉ पे आते हैं, तमाम क्वेश्चन ये फर्स्ट लॉ पे। आ जाओ बेटा सेकंड लॉ पे, फैराडेज सेकंड लॉ, इट इज फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। वो लॉ क्या वन, सबसे आसान है, एक्शन इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। मैं यहां पर 2 ले रहा हूं, मेन की एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये दूसरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ठीक है। यहां पर मैंने लिया इलेक्ट्रोड ऐसे, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, यथ मज त्रै इलेक्ट्रोड एनोड एंड कैथोड, क्लियर है। इसको मैंने माना एनोड, इसका मतलब ये हुआ यस कनेक्ट कर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, क्लियर। दिस विल बी कैथोड, ये एनोड है, दिस इज कैथोड। ये अरेंजमेंट वन जहां पर आप हेड टेल अरेंजमेंट पे जाओगे, एनोड इज कनेक्ट विद कैथोड, कैथोड इज कनेक्ट विद एनोड, इसको हम कनेक्ट करेंगे इसके साथ। अच्छा वन सीरीज अरेंजमेंट। गो सेकंड लास्ट में गोड पॉइंट याद थवन, अरेंजमेंट गो सीरीज अरेंजमेंट होना चाहिए, सीरीज अरेंजमेंट। क्या गो सीरीज अरेंजमेंट, क्योंकि यहां पर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा, अमाउंट ऑफ चार्ज रिमेन्स सेम। आपको पता है फैराडेज फर्स्ट लॉ में हमने क्या कहा है, जितना चार्ज पास करेंगे उतना मास मिलेगा। यथ इलेक्ट्रोलिटिक सेल मज तूता चार्ज पकुन, यथ मज तूता चार्ज पकुन, वो तब पॉसिबल है जब हम सीरीज में इनको कनेक्ट करेंगे। ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये दूसरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ठीक है। यथ मज था फॉर एग्जाम्पल मैंने इस वाले सेल में लिया NaCl, इस वाले सेल में हमने लिया MgBr2, ठीक है। ये मैंने 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स लिए इन सीरीज। वुश क्या गैस, ये प्लस टर्मिनल, चलो हम चार्ज को इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, चार्ज फ्लोज इन दिस डायरेक्शन, पैक ना। फिर यहां ये चार्ज फ्लो कर रहा है Q, ये साल्ट ब्रिज आसन कह। फिर यहां से चार्ज फिर से फ्लो कर रहा है, ये चार्ज है, इट इज चार्ज फ्लो, और ऐसे सर्किट कंप्लीट हो रहा है। लास्ट वन दपन है Na प्लस ये जाएगा किसकी तरफ, ये जाएगा कैथोड की तरफ, यहां पर डिपॉजिट होगा। जो ये Cl माइनस है ये जाएगा एनोड की तरफ, यहां डिपॉजिट होगा। ऐसे ही Mg+2 जाएगा टुवर्ड्स कैथोड, यहां पर डिपॉजिट होगा, ठीक है। Br माइनस कहां जाएगा सर, इधर जाएगा, Br नेगेटिव वो जाएंगे एनोड पे, वहां पर होगा ऑक्सीडेशन और वहां पर ब्रोमीन होगा डिपॉजिट, ठीक है। ये वन लॉ दपन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Na सोडियम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स
क्लोरीन, एस बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मैग्नीशियम, एस बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ब्रोमीन। बस यही लॉ है, ये छु बेसिकली लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट्स। गो बोन तेल अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज, जितना चार्ज यहां फ्लो करता है उतना चार्ज यहां फ्लो करता है, कुछ चार्ज पैक सेम। देन एट एवरी इलेक्ट्रोड इक्वल नंबर ऑफ और इक्वल अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट्स, और हम ये भी कह सकते हैं एट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स वी गेट सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ डिफरेंट सबस्टेंसेस। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम एस बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन। ये सबस्टेंस डिफरेंट है लेकिन इक्विवेलेंट्स सेम होंगे। दिस इज कॉल्ड फैराडेज सेकंड लॉ। इसको नोट करो और आप लिखो बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन different electrolytic cells are connected, when different electrolytic cells are connected in series, या था उन सीरीज, वो मैंने रीजन आपको बोला सीरीज, then इक्विवेलेंट्स, आप लिख सकते हो सेम इक्विवेलेंट्स और इक्वल इक्विवेलेंट्स ऑफ डिफरेंट सबस्टेंसेस विल बी फॉर्मड एट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। आपको पता है ये क्या है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट को कौशल पे याद था यीत्या इक्विवेलेंट सोडियम डिपॉजिट गसन कैथोडस पे, तीती इक्विवेलेंट आसन क्लोरीन डिपॉजिट गमित एनोडस पे। ऐसे ही जितने इक्विवेलेंट्स मैग्नीशियम के डिपॉजिट होंगे कैथोड पे उतने ही इक्विवेलेंट्स ब्रोमीन के डिपॉजिट होंगे एनोड पे। गो इक्वल इक्विवेलेंट्स ऑफ डिफरेंट सबस्टेंसेस आर डिपॉजिट ऑन डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। यही है इसका सेकंड लॉ। फिर आप लिख सकते हो इक्विवेलेंट्स किससे बराबर, वह किस पर बेटा लिख वही आपको पता है फार्मूला मैंने लिखा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इट इज मास बाय इक्विवेलेंट मास, किसका सर सोडियम, मेरे बराबर मास बाय इक्विवेलेंट मास किसका क्लोरीन। यहां से आपको प्रॉब्लम वो देगा तो मैं इक्विवेलेंट दुतमुत ई, ये एम दिया ये ई दिया क्लोरीन का, आपको निकालना होगा मास ऑफ सोडियम, ये मैं आपको शो करूंगा। मेरे बराबर बता दो इक्विवेलेंट्स ऑफ मैग्नीशियम, इट इज मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। मेरे बराबर मास बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। मैंने Br लिखा, चलो Br2 लिखूंगा मैं, इट इज Cl2। वो सब बेटा दिल चाहे क्या कहाँ ज कंपेयर कर, मैं सोडियम को कंपेयर कर सकता हूँ मैग्नीशियम के साथ, मैं सोडियम को कंपेयर कर सकता हूँ ब्रोमीन के साथ, मैं मैग्नीशियम को कंपेयर कर सकता हूँ क्लोरीन के साथ, मैं क्लोरीन को कंपेयर कर सकता हूँ ब्रोमीन के साथ। यहाँ से आपको प्रॉब्लम वो पूछेगा, आप इसको नोट करो। दिस वाज फैराडेज सेकंड लॉ। प्रॉब्लम्स हम अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है, इसको आप रिवाइज करना।